अलम यालम बिअन्नल्लाह यरा। तो लिखा है जी हजरत सैयदना मूसा नबी अलैहिस्सलाम का ज़माने मुबारक था। दो बंदे आपस में लड़ पड़े, एक सच्चा एक झूठा। और आपको पता दलाल झूठे के पास भी बड़े होते हैं। पर्या बैठी, पंचायत बैठी, फैसला करना जहाँ फैसला नहीं हुआ। आखिर बात इस बात पे ख़त्म हो गई भाई हमें अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, चलो चल के उनसे फैसला करवाते हैं। सारे लोग हाजिर खिदमत हुए, आके अर्ज़ की हजरत ज़मीन का एक टुकड़ा है, ये कहता है मेरा है, ये कहता है मेरा है, हमने फैसला करना चाहा नहीं हुआ, आप फैसला फरमा दें दोनों में से किसका है। वो अक्सर व पेशतर ऐसे अहबाब पाए जाते हैं जिनको अदाब माफिल का नहीं पता होता। बड़ों की मजलिस के आदाब क्या है, उठे भी खलोता से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आगे सिर्फ करता है अल्लाह के नबी आप इस तरह करें, दोनों को अकेला अकेला करके ना इनकी बात सुने, आपको पता चल जाएगा सच्चा कौन है झूठा कौन है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल ने फरमाया अल्लाह का नबी मुझे इस बात की कोई हाजत नहीं है कि मैं अकेला अकेला करके इनकी बात सुनूं, मुझे तो मेरे रब ने इतनी ताकत भी दे रखी है, मैं ज़मीन से पूछ लूंगा बता तू किसकी है। आपने सबको लिया, आप तशरीफ ले गए, ज़मीन की निशानदही की गई, आप खड़े हुए ज़मीन को मुखातिब फरमाया। आपने फरमाया जैद दावा करता है तो मेरी है, बकर कहता है तो मेरी है। अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अब तुझसे पूछते हैं तू बता तो दोनों में से किसकी है। तफसीर में लिखा है ज़मीन बोल उठी। पहले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम अर्ज़ किया और फिर सलाम अर्ज़ करने के बाद अर्ज़ करती है अल्लाह के नबी दोनों ही झूठ बोल रहे हैं, ना मैं इसकी हूँ ना मैं उसकी हूँ, इनको कहीं तैयारी करें दोनों ही मेरे हैं। हम सारी ज़िंदगी हज़रत जी मालिक मालिक खेलते रहते हैं, बाद में पता क्या लगता है ये मेरी कोई नहीं थी, मैं ही इसका था। सारी ज़िंदगी हम मालिक मालिक खेलते रहते हैं, एंड पे पता क्या लगता है कि मैं तो मालिक था ही कोई नहीं, मालिक तो वो ही है, ये मेरी नहीं थी मैं ही इसका हूँ। हाँ हजरत अभी वक्त है जी, आओ अपने अल्लाह को राजी करिए, वक्त है जी, वक्त खत्म हो गया तो फिर आओ अपनी नमाजें पूरी करिए। पेशी है जी करी और मालिक ने पूछना है। मेरे महबूब फरमाते हैं कोई शख्स भी उतनी देर तक अपनी जगह से हिल नहीं सकेगा जितनी देर तक 4 सवालों का जवाब ना दे ले। और उनमें से एक सवाल ये भी है कि उम्र कैसे गुजारी, उम्र कैसे, सवाल होगा जी, पूछा जाएगा, सारा कुछ मेरे सामने रख दिया जाएगा। मैं मेरी जी 1992 में ना मेरी खाला का निकाह हुआ मेरे चचा जान के साथ। और जब हज हुआ ना तो मेरे वालिद साहब और वालदा, जब निकाह हुआ मेरे वालिद साहब और वालदा साहब ना हज पे तशरीफ ले गए, इसलिए दोनों तरफ से मेहमान खुसूसी मैं ही था, चचा की तरफ से भी खाला की तरफ से भी, क्योंकि अम्मी अबू थे कोई नहीं थे, स्पेशल प्रोटोकॉल दोनों की तरफ से दिया गया मुझे। 1992 में निकाह हुआ, ये 2000 की बात है या 19 या 20, अब मुझे सही नहीं याद पड़ रहा। मैं खाला के घर चला गया तो वो ना शादी की फिल्म लगा के बैठे हुए थे 1992, और 2000 में बैठ के ना मैं खुद को 3 अगस्त 1984, 6 साल हो 92, 8 साल का जी मैं 2019 या 20 में बैठ के ना मैं अपने आप को 8 साल का देख रहा था। और 4 दिन जो मैंने किया ना मैंने सब कुछ इसमें देखा। तेल पे कौन से कपड़े पहने थे जब चचा का था वो भी देखा, क्या क्या किया वो भी देखा, जब खाला का तेल था जो कपड़े पहने थे मैंने वो भी देखा, बारात पे क्या किया वो भी देखा, वलीमे पे जो किया वो भी देखा। तो मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा मौलवी सुलेमान वो तेरा 4 दिन का रिकॉर्ड ते तेरे कोल भी पिया ते फिर ओदे कोल की नहीं पिया है, पड़ा हुआ है सारा कुछ, या फिर मैं समझ रही है कि हमें कोई देख नहीं रहा। अब साइंस साबित कर रही है 4 दिन का रिकॉर्ड आज भी 1992, 6 मई 7 मई 8 मई ते 9 मई का मेरा रिकॉर्ड मेरे पास पड़ा हुआ है। अगर तेरा 4 दिन का तेरे पास भी पड़ा हुआ है तो तेरा सारे का सारा उधर भी पड़ा हुआ है। और फिर वो दिन आएगा जिसके लिए अल्लाह कुरान में कह रहे हैं यौम तुबल सरायर, आज राज खोले जाने का दिन है। तेरी रात भी दिखाई जाएगी, तेरी दोपहर भी दिखाई जाएगी, तेरी तन्हाई भी दिखाई जाएगी, तेरी फोन पे बातें भी सुनाई जाएंगी। तू समझ रहा तुझे देख कोई नहीं रहा, ये तेरा ख्याल है तुझे सुन कोई नहीं रहा, नहीं वो देख भी रहा है वो सुन भी रहा है।
यौम तुबला सराय, बीवी खड़ी होगी, बेटी खड़ी होगी, बहन खड़ी होगी, मां खड़ी होगी, बाप खड़ा होगा, भाई खड़ा होगा, दोस्त खड़े होंगे, सबके सामने चला दिया जाएगा। बंदा इनकार करेगा, मैंने नहीं किया। कुरान कहता है हाथ बोलो व तुकल्लिमुना अयदी व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। बोल उठेंगे हाथ, हाँ रब्बे करीम मेरे जरिए किया। पांव बोल उठेंगे, हाँ रब्बे करीम मेरे जरिए चल के गया। जुबान बोल उठेगी, हाँ अल्लाह मेरे जरिए किया। आंख बोल उठेगी, हाँ अल्लाह मेरे जरिए देखा। कान बोल उठेंगे, हाँ अल्लाह मेरे जरिए सुना। नहीं यार, आज वक्त है, आज वक्त है, अब अपने अल्लाह को राजी करेंगे। ये हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह तआला अलैह के लिए लिखा है। एक दिन आप बाजार में बैठ गए आके, हारून का तरीका था वो असर के बाद ना सैर के लिए निकला करता था। वो हारून जब अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ सैर के लिए निकला ना, आगे जाके काफिला रुक गया। हारून ने वो पर्दा उठा के ना पूछा वो क्यों रुक गए। अर्ज की हजरत आगे सड़क के बीच हजरत बहलोल दाना बैठे हैं। कहा मेरा ऊँट हाथी नीचे बिठाओ। उसका हाथी नीचे बिठाया गया। देखता कि हजरत बहलोल सड़क में बैठे हैं और ज़मीन पे लकीरें खींच रहे हैं और फिर खुद ही ना कह के मिटा रहे हैं। पहली हैरानगी तो इस बात की हुई, भाई ये वीरानों में रहने वाला बाबा है, ये बाजार क्या करने आ गए। हजरत बहलोल से पूछा, बहलोल खैर तो है, आज जंगल छोड़ के बाजार कैसे आना हुआ। हजरत बहलोल ने एक राज फरमाया, हारून बड़ा ज़रूरी काम कर रहा हूँ। हारून ने कहा तू तो सड़क के बीच बैठा है, क्या ज़रूरी काम कर रहा है। हजरत बहलोल ने कहा मैं मखलूक की और मालिक की सुलह करवा रहा हूँ। मैं मखलूक की और मालिक की सुलह करवा रहा हूँ। ऐसे हजरत एक नशा नीमान, हारून के पास तो बड़े नशे थे। खिलाफत का नशा, बादशाहत का नशा, हुस्न का नशा, निस्बत का नशा, नसब का नशा। अब्बासी था ना हजरत, हैं जी, कीमती कपड़ों का नशा, सीट का नशा, इतने नशे। इधर तो एक नशा नहीं मान। उसको बात ही नहीं समझ आई। आगे से पूछता है बहलोल फिर सुलह हुई कि नहीं हुई। हजरत बहलोल रो पड़े। आपने फरमाया हारून वो तो मानता है, ये नहीं मानते हैं। वो मानता है, वो अच्छा हजरत जी एक वैसे बात का, जब मैं ऊंची नहीं कहूँगा, देना देना ज़रूर दिल में देना, ऊंची नहीं कहूँगा दो, देना ज़रूर। सच सच बताना, कभी ख्याल भी आया पता नहीं मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी है कि नहीं। सही दिल में देना, ऊंची चलो मैं नहीं कहता दो, दिल में देना ज़रूर। कभी ख्याल आया पता नहीं मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी भी है कि। सस राज़ी की, सोहरा राज़ी किया, साला राज़ी किया, साली राज़ी की, भनूजा राज़ी किया, नाज़म साहब राज़ी कीते, नायम नाज़म साहब राज़ी कीते, जनरल कौंसलर साहब राज़ी कीते, MNA साहब राज़ी कीते, MPA साहब राज़ी कीते। जिन्हों राज़ी करना है उन्होंने कीता ही कोई नहीं। कहा वो मानता है, ये नहीं मानते। वक्त गुजर गया। लिखा एक दिन फिर हारून सैर के लिए निकला, नज़र पड़ गई, क्या देखता हजरत बहलोल कब्रिस्तान में बैठे हुए। बड़ा हैरान हुआ, वो आज कब्रिस्तान में आ बैठा बहलोल। कहा हाथी नीचे बिठाओ, बिठाया। गया जाके पूछता है बहलोल उस दिन बाजार आज कब्रिस्तान। कहा हारून सिर्फ जगह ही बदली है, वहाँ बैठा भी मखलूक और मालिक की सुलह करवा रहा था, यहाँ बैठा भी मखलूक और मालिक की सुलह करवा रहा। हारून को याद आ गया, उसने कहा हाँ हाँ हारून, हाँ बहलोल उस दिन तो सुलह नहीं हुई थी, आज भी हुई कि नहीं हुई। हजरत बहलोल फिर रो पड़े। आपने फरमाया हारून आज ये तो मानते हैं, आज वो नहीं मानता है। यार मना लो, मनदा जी मियाँ आज मना लो, जिते बड़ा औखा पेंडा जी। ये देखे ना जी, अभी खुली जगह पे बैठे हैं, मट्ठी मट्ठी हवा भी चल पड़ी है, लेकिन फिर भी सबको पसीना आया हुआ है। यार कभी तो बैठ के सोचा करो, हवा भी चल रही है, जगह भी बड़ी खुली है, फिर भी पसीना। यार उस कब्र में क्या बनेगा जो खुली भी नहीं है, जिधर पंखा भी नहीं है, जिधर हवा भी नहीं है,
क्या बनेगा वहां? वो क्यों भूल गए सारा कुछ? ऐसा यार इन मकानों से दिल लगा लिया तुमने, ऐसा इस फर्नीचर से, इस ड्राइंग रूम से ऐसा दिल लगा लिया, भूल ही बैठे। अल्लाह हदीस पाक का मफहूम है, रोज कब्र बंदे को पुकार के कहती है, बंदे तू तो मुझे भूल गया लेकिन मैं नहीं तुझे भूली कोई। ना भूलो हैं, ना जाना है, जाना है। और क्योंकि असल में जी हम पड़ गए हैं चस्कों की तरफ, आप भी लगा रहे हैं, मैं भी लगा, बाकी बात तो सीधी सीधी है। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में कुछ शख्स हाजिर हुआ कि अर्ज करता है, हजरत को नसीहत फरमाओ। फरमाया को फौतगी हुई है। अर्ज करता है, हुजूर थोड़े दिन लंघे ने मेरा चाचा फौत होया। फरमाया फिर नसीहत की लोड़ है, वो भी टुर गया, तू तैयारी कर, तू ही जाना तो मैं भी आने वाला। और ये हदीस पाक में लिखा है, ये सिर्फ हजरत इंसान है जो भूल जाता है, बाकी हर जी रूह को याद है जाना। यही भूल के फिर खराबी करता है, यही भूल के फिर कत्ल गारत करता है, बाकी हर जी रूह को याद है। लिखा है एक दिन हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाजार तशरीफ ले गए, और बाजार की उस वक्त कैफियत थी कि एक ऊंट आपे से बाहर हो चुका था। ऊंट जी, ये आप देखते हैं ना कुर्बानी के दिनों में क्या क्या तमाशे लगते हैं, वो तो फिर ऊंट था, इतने कद का जानवर, जब ऊंट अपने आपे से बाहर हो तो उसको कंट्रोल कौन करेगा? उधर भी वही कैफियत है, सारा बाजार उसने आगे लगा रखा है। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ ले गए। रोब महबूब फरमाते हैं, शैतान मेरे उम्र के साए से भी डरता है, जिसके साए से शैतान डरे ऊंट की उसके आगे क्या हैसियत थी। अब आगे बढ़े और आपने उसकी नकेल पकड़ ली, वो खड़ा हो गया। लिखा आपने उसके कान में कुछ कहा और आप तशरीफ ले गए। लिखा ऊंट वहां खड़ा रहा, वहां बैठ गया। बाजार वाले अपने अपने काम में भी लगे हैं, साथ ऊंट को भी देख रहे हैं कहीं फिर नापे से बाहर हो गया। वो नहीं लग कोई भी। बाजार वालों ने उसकी कैफियत हालत देख के उसके आगे कुछ खाने को भी रखा, उसने खाया भी कुछ नहीं, वहां बैठा बैठा ही मर गया। लोग बड़े हैरान, ये हजरत उमर ने क्या कहा ऊंट के कान में कि जान ही ले ली ऊंट। सब ने कहा चलो कल तशरीफ लाएंगे तो पूछेंगे। लिखे हजरत अगले दिन हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। लोगों ने उसकी हुजूर कल वाला ऊंट याद है? फरमाया याद है। अर्ज की हजरत क्या कहा था उसके कान में? फरमाया क्यों क्या हुआ? हजरत आप तो कह के तशरीफ ले गए, वो तो वहीं खड़ा रहा, फिर वहीं बैठ गया। हमने उसके आगे खाने को भी बड़ा कुछ रखा, कुछ नहीं खाया, बैठा बैठा मर गया। क्या कहा था आपने उसके कान में? तो जो आपने जवाब दिया मैं आपकी और अपनी आसानी के लिए पंजाबी में उसका तर्जमा कर देता हूँ। फरमाते मैंने उसके कान में सिर्फ इतना ही कहा था, वो अन्ना भूड़ क्यों है, मरना नहीं याद, जाना है मियाँ, जाना है। और याद की आखिरी बात, क्योंकि कुछ तबीयत भी इस तरह है, मैंने फिर भी हिम्मत करके, बच्चों ने बड़े प्यार से बुलाया है। हाँ, बस एक बात याद रखना जरा, पता हमसे गलती किधर हुई है? गलती हमसे इधर हुई है कि जो जरूरत थी हमने मकसद बना दिया, जो मकसद था हमने उसको जरूरत बना। सबसे बड़ी गलती है ये देखे ना, ये जरूरत थी, हमने मकसद बना दिया। देखना एक काका पैसे देना आया, मैं भाई थले बह जाऊं क्योंकि मेरी जरूरत है, मेरे को लाया, मैंने इसको मकसद नहीं बनाया अभी तक, और दुआ करियो बनेगी ना कभी। दे गया ना, मैंने कहा थले बह जा भाई, मेरी जरूरत के है मेरे पास, मैं तकरीर सुनाने आया हूं, मैं को वेले तो नहीं ना लेने आया, मैं तो आपकी तरबियत करी हूं कि वेले लेने आया हूं इधर। ये मैंने कहा भाई चुप करके बैठ, क्योंकि अभी ये जरूरत ही है, अभी मैंने इसको मकसद नहीं बनाया। मैं इकट्ठे कर सकता था पैसे, बयान इस तरह का करता, बातें इस तरह की करता, आपको मजबूर कर देता पैसे देने। नहीं भाई, जरूरत है, जरूरत के हैं मेरे पास, जो मेरी जरूरत है, सुबह की भी खा ली है, रात की भी खा ली, तो मैं फिर ड्रामेबाजी काहे को करूंगा? जरूरत जो थी वो है। गलती हमसे ये हुई, ये जरूरत थी, हमने इसको, वो मकसद था, हमने उसको जरूरत बना दी। जरूरत नहीं रह गई। अल्लाह बीमार हुए फिर अल्लाह, जो औलाद नहीं होने दी फिर अल्लाह, काम नहीं चलता पाया फिर अल्लाह, तो जो काम चल पाया तो फिर केड़ा अल्लाह? हाँ इसी तरह जी, फिर कौन अल्लाह, कौन याद करता है? फिर तो लोग कहते हैं मैंने मेहनत ही बड़ी की है, मैंने तो रात ही नहीं कर दी है, फिर अल्लाह भूल जाता सबको। औलाद नहीं हो रही फिर अल्लाह, हो गई तो फिर कौन करेगा याद?
वो मकसद था, हमने उसको जरूरत बना दिया। ये जरूरत था इसलिए हमने इसको भाई मकसद बनाया ना, इसीलिए इसके लिए गोली भी चली, इसलिए हमने इसके लिए गला भी काटा, इसके लिए हमने छोटे छोटे नन्हे नन्हे फूल जैसे बच्चों को केमिकल वाला दूध भी पिलाया। मकसद बनाया ना। हमने चर्बी के घी में समोसे भी बनाए, हमने चर्बी के घी में बेकरी भी बनाई, हमने चर्बी के घी में भूल गए इंसानियत को। क्यों? हमने इसको मकसद बना दिया। और भाई मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आप मेरे लिए दुआ करना। ये जरूरत है, ये जरूरत ही रहे। और याद रखो जी, आखिरी बात करके मैं इजाजत मांग रहा हूं, अगर किसी ने इसको मकसद बना लिया तो ये वो मकसद है जो आज तक किसी का पूरा नहीं हुआ। ये अगर किसी ने मकसद बना लिया तो ये वो मकसद है जो आज तक किसी का पूरा नहीं हुआ। हुक्मरान मुल्क लूट के खा गए, जिन्नियां प्राणियां खंगा ने कबर चना दिया लत्ता ने, लेकिन यदि भूखा ये भी नहीं मुकी। खा गए सारा मुल्क लूट के, कबर च लत्ता ने सारे नहीं, मरन वाले ने एक एक करके मरन वाले ने सारे। भुख ਹੁੰਦਾ ना, मरन वाले ने हूं छड्डन सारा कुछ जाके जी खाने काबे मस्जिद नबी च डेरे ला लन, अल्लाह और अल्लाह दे रसूल को माफी मंगन जाके। नहीं, मरन वाले ने सारे नहीं मुकदी। और बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क।